ओम नमः शिवाय। आज शिवरात्रि है और महाकुंभ का अंतिम दिन। शिव की महिमा अपरंपार है। शिवरात्रि भोले बाबा की आज बारात है। भारतवर्ष वैसे भी पर्वों त्योहारों का देश है। यहाँ संक्रांत से शुरू होते हैं त्योहार और एकादशी तक लगातार त्योहार चलते रहते हैं। अभी होली आएगी, दिवाली आएगी, रक्षाबंधन आएगी, महाशिवरात्रि आएगी, रामनवमी, सारे त्योहार आएंगे, जन्माष्टमी। अब आप देखिए, पुराण और स्मृति ग्रंथों के अनुसार आज की रात जो है भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात है। एक विशेष महत्व है इसका। ऐसा नहीं कि आज ही हो रही हो। भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काले ने बताया, धर्मशास्त्र के इतिहास उनकी जो किताब है, शिव पूजा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के समय भी प्रचलित थी। रामायण महाभारत में भी उल्लेख है। ये बहुत ही पुराना पर्व है। शिव जी का परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है। शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय। अब इनके यहाँ के देखिए, इनके शिव परिवार को अगर आप देखें तो शास्त्री कौशलेंद्र दास जी ने इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या करी है। शिव का कुटुंब अनादि काल से सर्वाधिक पुरातन, सबसे पुराना परिवार। हम समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जानना होगा कि सबसे पुरानी व्यवस्था जो परिवार व्यवस्था है, शिव का परिवार है। जो कहा जाता ना कि समाजशास्त्र विदेशों का उदय हुआ, विदेशों में हुआ, विदेशों से आया है। हम भारतीय आयातित चीज को ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन अगर भारतीय ज्ञान परंपरा पे हम जाएं तो परिवार व्यवस्था जो कि समाजशास्त्र की एक प्रमुख इकाई है, ये भारत की पहचान है। शिव का कुटुंब, शिव का परिवार आदिकाल से चला आ रहा है। जब यहाँ इतनी पुरानी व्यवस्था है तो फिर इसका अध्ययन हम विदेशी नजरिए से क्यों करें, भारतीय नजरिए से करें। देखिए, शिव का परिवार जो है, शास्त्री कौशलेंद्र दास जी ने की इसकी व्याख्या। वो कहते हैं शिव का व्यवहार समानता और असमानता को लेके है। शिव जी का परिवार जो है, शिव कुटुंब, उसमें सर्वाधिक प्रतिष्ठित है, लेकिन इसमें समानता भी असमानता भी है। अब देखिए, भूत भावन शिव स्वयं शमशान में रहते हैं। शिव जी शमशान में रहते हैं और पवित्र भागीरथी जो है उनकी जटाओं में, गंगा जी उनकी जटाओं में रहती है। संसार को जला देने वाला हलाहल विष उनके कंठ में रहता है, कंठ में विष रहता है। जटाओं में गंगा जी रहती हैं और शमशान में वो रहते हैं। और अमृतवंशी बालचंद्र चंद्रमा जो है उनके मस्तिष्क पर रहता है। वृषभ बैल की सवारी करते हैं, वृषभ बैल की सवारी करते हैं। अब देखिए, माता पार्वती का वाहन सिंह है। वो घर में, परिवार में अच्छे उसमें रहती हैं, वो शमशान में नहीं रहती। उनके पुत्र लंबोदर जो गणेश जी हैं, उनका वाहन मूषक है। शिव का वाहन क्या है? वृषभ बैल। पार्वती का वाहन सिंह, लंबोदर गणेश जी का वाहन मूषक, और भगवान शिव के कंठ में क्या है? चूहों को खाने वाले सांपों की माला। अब सोचिए, चूहों को खाने वाले सांपों की माला शिव जी पहनते हैं। उन्हीं के बेटे गणेश जी का वाहन मूषक है। सांप को खा जाने वाले मयूर पर, मयूर जो मोर होता है, उस पर उनके दूसरे पुत्र कार्तिकेय विराजमान है। सांप को खाने वाले हैं मयूर, और उसी को उन्होंने अपना वाहन बनाया है। स्पष्ट है, विरोधों के बीच में संतुलन, अलग अलग प्रकार के विरोधों के बीच में सामंजस्य और संतुलन बनाना ही शिव परिवार का कल्याणकारी रूप है। इसलिए कहा गया है समाजशास्त्र में भी कि परिवार जो है सामंजस्य बनाता है, कल्याणकारी कार्य करता है, और यही तो शिव का परिवार कर रहा है। इसमें देखिए, विष भी है, अमृत भी है। शिव के परिवार में विष भी है, अमृत भी है। समुद्र मंथन से निकले विष को शहद पीने का साहस सिर्फ एक महादेव ने किया था। विष और अमृत का संतुलन दिखाते हैं, जो परिवार की स्थिरता की छाप है। अगर आज हमारे परिवार में खंडन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, परिवार में विवाद हो रहे हैं, उसके ये आज से नहीं, पहले से भी हैं, लेकिन पहले हमारे यहाँ परिवार में स्थिरता थी, सामंजस्य था, संतुलन था। जैसे विष और अमृत में शिव जी ने विष और अमृत में संतुलन किया, इसी तरह से भारतीय परिवारों में, परिवार व्यवस्था में संतुलन और सामंजस्य था। विरोध भी था, संतुलन भी था, सामंजस्य भी था। लेकिन आज हमारे उसमें विरोध बढ़ता जा रहा है, हम उसके सामंजस्य संतुलन से दूर होते जा रहे हैं। आइए शिवरात्रि पे शिव परिवार के हिसाब से हम यहाँ देखें कि जो शिव परिवार है, शिव जी का परिवार है, जिसमें शिव हैं, पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, इन सभी के परिवार का सामंजस्य अपने परिवार में रहे, जिससे हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, समन्वित रहेगा और विकसित होता रहेगा। शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।